हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। पीएनसी का वीडियो आप लोग ने देख लिया होगा। पीएनसी के हमने मेनली 4 पार्ट्स में किया, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट वाज द प्योरली कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए पीएनसी का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड स्पेशली अगर आप पूरे वीडियो नहीं भी देखते पीएनसी के, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ पीएनसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैं आई बटन में आपको पीएनसी के फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले आप पीएनसी का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पीएनसी, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करिएगा। तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए, तो प्रोबेबिलिटी आपसे अगर हम पूछे जो आपने क्लास 11th या 12th में पढ़ा था, व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। यही आपने क्लास 11 12 में पढ़ा था। और हमारे एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में प्रोबेबिलिटी बस इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले के इर्द गिर्द ही घूमेगी। रिसर्च नहीं करनी होगी। एक जो सब्जेक्ट आप मैथ में पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, वो डिफरेंट है। वो थोड़ा सा टफ होती है, उसमें कई कई फॉर्मूलाज आ जाते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। बट अगर बात की जाए एप्टीट्यूड में, तो एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी का लेवल उतना हाई नहीं है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस फार्मूले के इर्द-गिर्द ही घूमते रहेंगे। अब बात करी जाए प्रोबेबिलिटी में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहीं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। कॉइन से कितना टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी में, सारे पहले एक साथ हम लोग कर लेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा डाइस बेस्ड क्वेश्चन, एंड थर्ड होगा कार्ड बेस्ड क्वेश्चन। और लास्ट में जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने बचेंगे, वो सारे हम लोग फोर्थ पार्ट में देख लेंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टाइप के साथ, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। अब क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो अभी अभी हमने आपको बोला पी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। करेक्ट। अब बात की जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यू टॉस्ड वन क्वाइन, आपने एक क्वाइन को उछाला, तो बताओ कितने इवेंट्स हो सकते हैं, टोटल इवेंट्स कितने पॉसिबल है। तो आप बोलोगे सर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सो दो ही इवेंट पॉसिबल है, इससे ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, करेक्ट, यू आर करेक्ट। अगर हम बोले कि हमने अब दो कॉइन उछाला, तो अब बताओ कितने आउटकम पॉसिबल है। तो आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, और मोस्टली स्टूडेंट बता देते हैं, इस बात को भी आंसर करते हैं सर टोटल 4 आउटकम्स आ जाएंगे। अगर हम बोलेंगे तीन, तो कितने आएंगे। देन हो सकता है आप कंफ्यूज हो। तो यहाँ पर सीधा आपको शॉर्टकट बता देते हैं। क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन में टोटल जो आउटकम्स होंगे, टोटल इवेंट्स बोल लीजिए, टोटल आउटकम्स बोल लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 पावर n। इन केस ऑफ क्वाइन, टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पावर n। n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर एक कॉइन से 2 पावर 1 मीन्स 2, दो कॉइन से 2 पावर 2 मतलब 4। अगर 3 कॉइन्स होते तो 2 पावर 3 मतलब कितना हो जाता है, 8 हो जाता। 4 कॉइन्स होते तो 16 एंड सो ऑन। तो ये हो गई मेरा डिनोमिनेटर की बात। इतने से डिनोमिनेटर क्वाइन का सारा क्वेश्चन का डिनोमिनेटर तो बहुत ही सिंपलीफाई है, 2 पावर n कर देना है। अब बात आती है न्यूमरेटर की, फेवरेबल इवेंट कैसे निकाला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन की जो भी कंडीशन होगी उसको देखेंगे और वहां से निकालेंगे क्या है मेरे फेवरेबल इवेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और उससे फेवरेबल इवेंट निकालते हैं। चलो, तो ये हो गया। देखिए जो अभी हम आपके सामने ड्रॉ कर रहे थे, अगर वन कॉइन हुआ तो हेड टेल दो इवेंट, टू कॉइन हुआ तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल मतलब 4 इवेंट्स, 3 कॉइन्स हुए तो अभी हमने आपको बताया 8 इवेंट्स होंगे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं टोटल आउटकम। अगर 4 कॉइन हो गए तो 16 हो जाएंगे, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ये हमने आपको अभी बताया 2 पावर n। तो ये हो गया टोटल इवेंट्स की बात हो गई। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, फेवरेबल इवेंट्स निकालना सीखते हैं। फेवरेबल इवेंट्स को कैसे निकाला जाएगा। In a simultaneous toss of two coins, find the probability of two tails. अब देखो एक एक डिस्कस करेंगे, जल्दबाजी में आंसर मत करना। आई नो क्वेश्चंस आर वेरी इजी, स्टार्टिंग हो रही है, पहला क्वेश्चन है। अब सीधा आंसर में भागते हो, जंप नहीं करना होता है, कॉन्सेप्ट को सीखना है। एक साथ आपने दो कॉइन को टॉस किया, तो जब दो कॉइन को टॉस कर रहे हो तो सबसे पहले तो बात आ जाती है टोटल इवेंट्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे 2 पावर 2 मतलब 4 हो जाएंगे। अब बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स। टू टेल्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि जिसमें दोनों बार टेल आ जाए। तो ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है। यहां से अगर आप देख लो, आउटकम से ही बात कर लिया, तो दो कॉइन जब आप चालते हो तो क्या क्या आउटकम हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड आया दूसरे में टेल आ जाए,
पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आ जाए, और चौथा क्या है, बोथ आर टेल। तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, केवल एक ही बार आ सकता है। तो जो मेरे फेवरेबल केस हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। सो 1 अपॉन टोटल केस, सो 1/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था, 2 कॉइन का क्वेश्चन और 2 टेल, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स, अब देखो 2 कॉइन्स की बात हो रही है, तो टोटल इवेंट तो देखो 4 हो गया, इसमें बार-बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल। एग्जैक्टली वन टेल का मतलब क्या हुआ कि या तो हो सकता है कि पहले कॉइन में आपको टेल मिल जाए और दूसरे में हेड मिल जाए, या फिर हो सकता है कि पहले में हेड आया हो और दूसरे में टेल आ गया हो। आपने दोनों कॉइन एक साथ फेंके हैं, तो आपसे पूछा है एग्जैक्टली वन टेल, तो हो सकता है पहले में टेल आया दूसरे में हेड, और या फिर हो सकता है दूसरे में हेड, पहले में हेड और दूसरे में टेल। तो कितने आपके फेवरेबल केस हो गए, इस बार 2 हो गए। तो भाई आंसर क्या हो गया, 1/2 की प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें भी कोई समस्या हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। नो टेल का मतलब क्या है भाई, जीरो टेल चाहिए, मतलब दोनों के दोनों हेड होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन, बोथ आर हेड। अगर हम बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर हेड, या फिर हम बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो टेल, बोथ आर सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों के दोनों हेड होने की कंडीशन क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही बार हो सकता है ऐसा। तो 1/4 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा इजी है। अब हम लोग स्पीड अप करेंगे, 2 कॉइन के क्वेश्चन को स्पीड से करेंगे, फिर देखेंगे 3 कॉइन्स के क्वेश्चन को आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। अब लास्ट क्वेश्चन था नो टेल का, तो दोनों हेड थे। इस बार बोला है नो हेड, नो हेड मतलब बोथ शुड बी टेल। मतलब कितने चांसेस है, एक ही चांसेस है, 1/4। अगेन ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, और हम अब स्पीड अप कर रहे हैं। ये 4 वगैरह कैसे आ रहा है, ये अब आपके मन में आ रहे होंगे जल्दी जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 3 कॉइन्स आर देयर। अब फिर से आराम से समझिए। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले बताओ टोटल इवेंट कितने होंगे। टोटल इवेंट आप बोलोगे 2 पावर 3 मतलब 8 हो गए। तो डिनोमिनेटर फिक्स हो गया 8। अब बात करो न्यूमरेटर की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर हेड्स। ऑल आर हेड्स मतलब तीनों में हेड आना चाहिए, ऐसी एक ही कंडीशन होती है। और तो फेवरेबल इवेंट हो गया 1, सो 1/8 इज द आंसर। आगे देखते हैं। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of exactly two head. अब यहां से अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। exactly two head। अब आप कंडीशंस निकालिए। exactly two head कैसे निकल सकता है कि पहले में हेड आ गया हो, दूसरे में हेड आ गया हो, तीसरे में टेल आ जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले में हेड आया हो, दूसरे में टेल आया हो, और तीसरे में हेड आ जाए। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले में टेल आया हो, दूसरे में हेड, और तीसरे में भी हेड आ जाए। भाई एग्जैक्टली टू हेड बोला है, तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। क्या और भी कोई कंडीशन पॉसिबल है? और कोई कंडीशन नहीं पॉसिबल। तो यहां से हमको मिल गया फेवरेबल इवेंट्स कितने, 3। टोटल इवेंट्स कितने हैं, 3 कॉइन थे, इसका मतलब टोटल हो जाएंगे 8। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 3/8। चलो आंसर तो सही हो गया, और ये हो गई एक अप्रोच आंसर करने की। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा रुको, एक शॉर्टकट सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन है एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड का मतलब एक बार आप इसको ऐसे लिख लो। अब पीएनसी की क्लास सेकंड, पीएनसी पार्ट 2 में जब हम लोग वर्ड की प्रॉब्लम कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉन वर्ड, तो प्रॉब्लम वर्ड्स में पहला एक क्वेश्चन था जो हमने आपको बोला था इक्वेशन। इक्वेशन को आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, तो आप इसमें काउंट करते थे लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप बोलते थे फैक्टोरियल 8। अगर हम बोल दें कि मान लो यहाँ पर एन की जगह ई होता, तब आप क्या करते? तब भी आप काउंट करते कि यार 8 लेटर है, और इस बार ई रिपीट हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो जो ये अप्रोच आप वर्ड में यूज कर रहे थे ना, सेम आप अप्रोच यहाँ पर यूज करो। सेम अप्रोच। यहाँ पर कितने लेटर है, एच एच टी। अब आप इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, आप बोलोगे फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। 3 क्यों, क्योंकि 3 लेटर है। फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों, क्योंकि एच रिपीट हो रहा है। इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल 3 को ओपन करोगे, 3 इंटू 2, और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 3। इसका मतलब जो फेवरेबल इवेंट्स आप लिखने की कोशिश कर रहे थे इस तरह, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस एक बार कंडीशन लिखो और उसमें लगाओ पीएनसी, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे फेवरेबल इवेंट। और टोटल तो आपको पता है 8 होते हैं, तो आंसर यहाँ से 3/8 हो जाएगा। आई होप आपको जो हमने समझाया है वो समझ में आ गया हो। चलो इसको आप अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन इज 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। यहाँ से हमको टोटल इवेंट्स 8 मिल जाते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू।
आगे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू हेड। एट लीस्ट टू हेड का क्या मतलब होता है? या तो दो हेड मिल जाए या फिर तीनों के तीनों हेड आ जाए, ये मतलब होता है एटलीस्ट का। अगर दो हेड थे तो तीसरा क्या होगा? तीसरा टेल होगा। और सेकंड कंडीशन क्या बोल दी? सेकंड कंडीशन है ऑल आर हेड, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये कितने तरह से अरेंज हो सकता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि इसको कैसे करेंगे, पीएनसी के थ्रू। फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2, और उसकी वैल्यू बहुत आसान है, सीधा सीधा आप 3 लिख सकते हो। चलो यहाँ पर लिख भी देते हैं, फैक्टोरियल 3 एक बार लिख देते हैं, आगे से आप कैंसिल इसको नहीं लिखेंगे बार बार। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो भाई? ये तो एक ही तरह से अरेंज हो सकता है, ऑल आर सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1, फेवरेबल केस हो गए 4, टोटल केस आपको पता है 8 होते हैं, तो 4/8 मीन्स 1/2 is the answer of this question. Option C is the correct answer of the question. अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम पीएनसी को किस तरह से यूज कर रहे हैं इस क्वाइन केस में। मान लो 4 कॉइन होते तो इस तरह पीएनसी लगाना बहुत आसान हो जाएगा। रादर कि आप सारे केस लिख रहे हो एक एक केस लिखोगे ना। देखो ठीक है, आपको अच्छा लगता है लिखने में, समझ में आता है, बट यार वहां पर टाइम जाता है। दूसरी बात, हो सकता है आपसे कोई केस मिस हो जाए, पता नहीं एग्जाम का कैसा प्रेशर है, पिछला क्वेश्चन कैसा था, टफ था, इजी था, आपका मोरल उस समय कैसा है, बूस्ट है, हाई है, आप मोटिवेटेड हो एग्जाम में। अब उसमें क्या होगा कि जब आप एक एक लिखोगे तो चांसेस है कि मिस कर जाओगे। 3 पॉइंट में नहीं मिस करोगे, 4-5 जब पॉइंट होंगे तब मिस करोगे। ठीक है, तो इस वजह से आप ये अप्रोच भी सीखो, शॉर्टकट कैसे टू फेवरेबल इवेंट्स निकाले जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड का मतलब तीनों के तीनों टेल होने चाहिए, तीनों के तीनों टेल मतलब एक ही कंडीशन है, 1/8 इज द आंसर। ये तो बहुत ज्यादा इजी था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल। एक काम करिए, आपको मैंने 7-8 क्वेश्चन तो अभी तक करा दिए, अब वीडियो को इमीडिएटली पॉज करो, फर्स्ट डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। अगर आपको सीखना है लिटरली तो इमीडिएटली पॉज द वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, उसके बाद मेरा सोल्यूशन दे। चलो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ लुक एट द सोल्यूशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल। क्या मतलब हुआ इसका कि या तो एक हेड एक टेल तो पक्का है, तीसरा कुछ भी हो सकता है। अगर तीसरा कुछ भी हो सकता है मतलब दो कंडीशन बनेंगी, तीसरे में या तो हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, दोनों को दोनों मेरे फेवरेबल केसेस है। पहला ही भाई क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड एंड वन टेल। तो भाई एक हेड एक टेल तो इस केस में भी है, एक हेड एक टेल इस केस में भी है, तीसरा कुछ भी आ जाए, तो ये दोनों होते हैं मेरे फेवरेबल केस। अब इनके कितने कितने आउटकम पॉसिबल है, इनको कितना तरह से आप अरेंज कर सकते हो? 3 तरह से। अभी पीछे निकालना सिखाया, आप पीएनसी लगाकर ट्राई करिए। इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो? इसको भी 3 तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल मेरे फेवरेबल केसेस हो गए 6, और प्रोबेबिलिटी निकालने की बारी आएगी तो क्या हो जाएगा? 6/8 मीन्स 3/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन था और आपसे भी बन गया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। सीख गए होगे आप पॉइंट के क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन। 4 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। सबसे पहले बताओ टोटल इवेंट कितने होंगे? इमीडिएटली आई हैव टू से 2 पावर 4 16 होने चाहिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 टेल्स। 3 टेल चाहिए, तो 3 टेल चाहिए, तो चौथा मतलब क्या होना चाहिए? चौथा हेड होना चाहिए। अब आप या तो इसको लिखते रहो इस तरह अरेंज कर करके, बार बार हेड को इधर उधर करते हुए, या फिर हमने क्या बोला, पीएनसी लगाओ। पीएनसी लगाओगे तो क्या बोलोगे? टोटल लेटर है 4, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 3 सेम है तो फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, मतलब फेवरेबल केस हो गया 4, टोटल केस है 16। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4/16, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1/4 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 टेल्स। अब चलो इसको हम होमवर्क लिए रखते हैं। आज का होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। टाइम स्पेंड जरूर लिखिएगा आंसर करते समय, देन ओनली आई कैन रिप्लाई इन योर कमेंट। तभी मैं बता सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन सही है या गलत है, और अगर सही होगा तो आई विल कमेंट एंड आई विल गिव द हार्ट सो दैट अदर्स को पता चल जाए। अभी होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन 1, एग्जैक्टली 2 टेल चाहिए और 4 कॉइन का केस है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी
एट लीस्ट वन टेल। क्या बोला है? 4 कॉइन थे, एक साथ टॉस किया, तो कितना आ जाएगा? पहले तो आप बोलोगे 16 हो गए टोटल इवेंट। कंडीशन क्या है? एट लीस्ट वन टेल। अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग बहुत अच्छे से दे देते हैं, क्लास में तो बहुत आंसर आ रहे थे, सीधा बोल देते हैं सर 15, रिवर्स मैनर से सॉल्व कर देते हैं। भाई एट लीस्ट वन टेल चाहिए। एक टेल भी आ जाए, दो टेल भी आ सकता है, तीन भी आ जाए, चार भी आ जाए। कौन सा केस नहीं चाहिए? जीरो टेल वाला केस नहीं चाहिए। जीरो टेल मतलब ऑल आर हेड वाला केस नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। तो भाई अगर टोटल 16 केस हैं, सिर्फ और सिर्फ एक नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए, तो बाकी बच कितने गए? बाकी बच गए 15। और इस तरह बच्चे तुरंत आंसर कर देते हैं। 15/16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या हमने बोला? हमने बोला रिवर्स अप्रोच सीख लो, पहले दोनों अप्रोच सिखा देंगे आपको। टोटल कितने केस पॉसिबल है? आप बोलोगे 16, माइनस ऑल आर हेड वाला केस माइनस कर दो। ऑल आर हेड मीन्स जीरो टेल वाला, या यहाँ पर लिख देते हैं जीरो टेल वाला। जीरो टेल वाला केस माइनस कर दो, वैसा केस कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से आ गया आपके फेवरेबल केस 15। और इस तरह से 15/16 आंसर हो जाएगा। ये हो गया एक अप्रोच। अब आते हैं डायरेक्ट अप्रोच। ये तो था रिवर्स, और आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो क्लास में, आई एम फीलिंग दिस। तो आप आंसर कर ले जाओगे इस तरह शॉर्टकट से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी चलो, कुछ लोग को जिनको नहीं समझ में आ रहा है शॉर्टकट, फुल लेंथ करते हैं। बोला एटलीस्ट वन टेल। तो एक केस बन सकता है जहां पर एक टेल हो, बाकी सारे के सारे हेड हो। सेकंड केस बनेगा कि दो टेल हो और दो हेड हो। तीसरा केस बनेगा कि तीन टेल हो और एक हेड हो। और चौथा केस बनेगा चारों के चारों टेल हो। गॉट इट? ये हो गए चार केसेस। अब चारों में आप लगाओ पीएनसी और आंसर करो। इसमें क्या बोलोगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। तो ये तो चार मिल जाएगा, एक क्वेश्चन में किया है पीछे। इसमें क्या करोगे? इसमें बोलोगे फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि टी भी दो बार रिपीट हुआ और एच भी दो बार रिपीट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करोगे? फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3, क्योंकि टी रिपीट हो रहा है तो अगेन इसमें 4 मिल जाएगा। और ये तो सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, तो ये एक रहेगा। इसको सॉल्व करो जल्दी से। इसको अलग साइड में सॉल्व कर देते हैं। देखो फैक्टोरियल 4 होता है 4 3 इंटू 2, और नीचे क्या लिखा है? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 से 4 चला गया, मतलब ये हो जाएगा 6। अगर ये 6 हो गया तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 6 4 10, 4 14 1 15। तो यहां से भी आपको मिल गए फेवरेट केस कितने? 15। ये हो गई डायरेक्ट अप्रोच, कैसे 15 मिले। ये हो गई रिवर्स अप्रोच, कैसे 15 मिले। जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। 15/16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए कॉइन्स के, हर तरह के क्वेश्चन ले लिए। दो कॉइन का केस, तीन कॉइन का केस, और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, एटलीस्ट का केस भी देख लिया, और पीएनसी भी सिखा दी, हर तरह के क्वेश्चन देख लिए। कॉइन के इससे बाहर से क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एंड आई थिंक कि कॉइन्स इजी भी है, सबको समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि है डाइस बेस्ड क्वेश्चन। डाइस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब डाइस की बात आ रही है, तो फिर से हम अगेन एक बार आपको अपना पुराना फार्मूला याद दिलाते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब डाइस के केस में बताओ टोटल आउटकम क्या होगा? अगर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डाइस को थ्रो किया, एक ही डाइस को फेंका, तो कितने आउटकम पॉसिबल है भाई? 6 आउटकम पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6। अगर हमने दो डाइस को एक साथ उछाला या एक साथ फेंका, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? तब हो सकते हैं 36 आउटकम। फिर हम बोलेंगे 3 डाइस है तो कितने होंगे बताओ? तो इसके लिए डाइस के लिए टोटल आउटकम का जो फार्मूला होता है, वो होता है 6 पावर n। क्या होता है? 6 पावर n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ डाइस है। तो अगेन टोटल आउटकम डाइस के केस में भी फिक्स है। बस हमको डील करना है फेवरेबल के केस में, जैसा कि हमने क्वाइन के केस में किया था। बस फेवरेबल फेवरेबल ध्यान देना है। टोटल तो फिक्स हो गया 6 पावर एन। एक डाइस तो 6, दो डाइस तो 36, तीन डाइस तो 216। देखो आपके सामने बने हुए भी है कि सारे केस आपके सामने बने हुए हैं पॉसिबल। देखिए व्हेन अ डाइस थ्रोन, एक ही डाइस उछाला गया तो 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम हो गए। दो डाइस उछाला गया तो 36 कौन से केस हो सकते हैं? ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे करके 36 आउटकम बन के आ जाएंगे। तो हमने फार्मूला क्या बताया इसका? 6 पावर n। बस इसको ध्यान रखिए, ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब देखते हैं फेवरेबल केस कैसे निकाला जाएगा डाइस के क्वेश्चन में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस। देखो दो डाइस को उछाला जा रहा है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट? अभी डबलेट क्या होता है? डबलेट होता है आपको बोल दे या आप समझ लो जुड़वा, सिंपल प्योर हिंदी अगर बात किया जुड़वा मतलब सेम सेम। इंग्लिश में आप बोल दो सेम सेम, मतलब दो डाइस उछाला, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों डाइस में सेम नंबर आ जाए? सेम नंबर का मतलब क्या हो गया? एक एक आ जाए, दोनों में दो दो आ जाए, दोनों में तीन तीन आ जाए, दोनों में चार चार आ जाए, दोनों में पांच पांच आ जाए, या फिर दोनों में छह छह आ जाए। देखो हमने सारे के सारे लिख भी दिए। ऑल्दो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको मन में कर लेना चाहिए था कि ऐसे फेवरेबल केस हमारे पास कितने हैं? फेवरेबल केस है छह, और टोटल केस कितने हैं? टोटल केस है हमारे पास कितने? 36। तो आंसर क्या हो गया? 1/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डाइस आर थ्रोन, तो अगेन टोटल आउटकम 36 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ डाइसेस आर नॉट हैविंग द सेम नंबर? क्या बोला है? नॉट हैविंग द सेम नंबर। ये कैसे करोगे यार? ये किया जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प लेके। सेम नंबर कितने बार आ सकते हैं? आप बोलोगे 6 बार आ सकते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो बाकी जितने बच गया टोटल आउटकम, तो आपको पता है कि टोटल कितने होते हैं? टू डाइस के केस में 36 होते हैं। और सेम कितने बार आ सकते हैं? आप बोलोगे 6 बार। तो बोला है बोथ डाइसेस आर नॉट हैविंग सेम नंबर। तो नॉट हैविंग सेम नंबर का ये हो गया फार्मूला, टोटल माइनस सेम। तो हो गया 30 आ गया नॉट हैविंग द सेम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 30 डिवाइड बाई 36, मतलब क्या हो गया? 5/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ? एक बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें पिछले क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ गई। सोचो ये क्वेश्चन इंडिविजुअली आया है, पिछला क्वेश्चन के फ्लो में आप नहीं हो एग्जाम में, और ये डायरेक्ट आ गया, तो आप परेशान हो सकते हो कि यार ये कैसे निकालेगा नॉट है। तब आप वो ऐसे ही करना शुरू करोगे, ये ढूंढना शुरू करोगे कि 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 3 हो सकता है। सोचो यार बहुत हो जाएंगे केसेस, कैसे कैलकुलेट करेंगे? छोड़ो इस क्वेश्चन को, ऐसे होने लगेगा। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आसान मतलब ठीक है, आपको आता है, अगर इफ यू आर गुड तो फिर तो कोई क्वेश्चन टफ लगेगा ही नहीं, बट ये अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 5? अब देखो समेशन की बात हो रही है, सम इक्वल टू 5 कैसे बनेगा? सम इक्वल टू 5 बन सकता है कि अगर फर्स्ट डाइस में एक आ जाए और दूसरे डाइस में चार आ जाए, या फिर पहले डाइस में चार आ जाए, दूसरे डाइस में एक आ जाए, और या फिर पहले डाइस में दो आ जाए, दूसरे डाइस में तीन आ जाए, और फर्स्ट केस में थ्री आ जाए और सेकेंड डाइस में टू आ जाए। क्या और भी कुछ पॉसिबल है? नहीं, और नहीं पॉसिबल, यही चार आउटकम्स पॉसिबल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं पॉसिबल। तो ये हो गए मेरे फेवरेबल केसेस। टोटल केस कितने होंगे? दो डाइस है तो टोटल केस तो 36 है, जो कि फिक्स रहेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? 4/36 मीन्स 1/9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब देखो, ये तो हो गया पूरा फुल लेंथ अप्रोच कि आपने एक एक केसेस लिख दिए। लेकिन जैसा कि हम जब हम इसको पढ़ा रहे थे आपको यहाँ पर, तो हमने क्या बोला था? एक एक केस लिखे नहीं जाते, थोड़ा सा आसानी से करने हैं इनको बिना लिखे हुए। जैसे कॉइन के केस में हमने नहीं लिखा ना, कुछ आपको सिखाया पीएनसी लगाकर, वैसे इस केस में भी हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे बिना लिखे हुए। अब वो डायरेक्टली कैसे किया जाएगा इसको समझते हैं। देखो, ये हम आपके सामने एक टेबल ला रहे हैं, डायरेक्टली शॉर्टकट है आपके लिए, शॉर्टकट फॉर टू डाइस केस, ये केवल टू डाइस के लिए है। ठीक है, ये आपके सामने एक आगे टेबल। अगर आपसे बोला सम इक्वल टू टू, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है। बोलेगा सम इक्वल टू थ्री, तो सिर्फ और सिर्फ इसके दो केस पॉसिबल है। सम इक्वल टू फोर मतलब थ्री, सम इक्वल टू फाइव मतलब फोर। अभी अभी निकाला ना सम इक्वल टू फाइव में कितने केसेस आएंगे? तो अभी अभी आपने निकाला कितने केस आ गए? फोर। तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर कि अगर सम फाइव है तो चार फेवरेबल केस बन सकते हैं। तो देखो कितना आसान है याद करना। इधर एक सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ रुक जाना, अच्छा है कि आगे नहीं जाना, ठीक है। अब रिवर्स हो ले यहाँ से, 5 4 3 2 1, या फिर ऐसे पढ़ लो 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से रिवर्स हो लो। तो ये है, तो सात तक जाएंगे, छह आ जाएगा। जैसे ही आठ जाओगे वापस से उल्टी गिनती शुरू कर देना, 6 5 4 3 2 1। तो ये हो गया आपके फेवरेबल केसेस। सीधा इसको मन में सोचना और तड़ा तड़ा आंसर करते चलना, या फिर इसको लिख लेना, तो मन में सोचना नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो देखते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटाते हैं। In a single throw of two dice, what is the probability of getting sum equals to multiple of 5?
सम इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, मतलब सम या तो 5 आ जाए या फिर 10 आ जाए। सम 5 आने के कितने केसेस है? अभी-अभी देखा हम लोग ने टेबल में 4 केसेस हैं। सम 10 आने के कितने केसेस है? अब अगर याद है आपको तो अच्छी बात है। देखो 12 से शुरू कर दो। 12 के 1 केस होंगे, 11 के 2 होंगे और 10 के कितने हो जाएँगे? 3 केस होंगे। मतलब 10 के कितने हो गए? 3, तो टोटल फेवरेबल केस हो गए 7 और टोटल तो हमें पता ही है, वो हो जाएगा 36। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 7/36 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा इस टेबल का यूज़ क्या है और इस टेबल के यूज़ के थ्रू हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। In a single throw of two dice, what is the probability getting sum equal to multiple of 3? अब लास्ट क्वेश्चन था sum equal to multiple of 5। इस बार क्या बोला है? sum equal to multiple of 3। तो ये लेंदी क्वेश्चन हो गया। या तो 3 सम आ जाए, या फिर 6 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, या फिर 12 आ जाए। सारे के सारे आंसर है। तो देखो 3 का तो 2 लिख दोगे, 6 का 5 लिख दोगे। ये तो ईज़ी है। 12 का भी देखो रिवर्स करना है तो 1 लिख दोगे। 9 का कितना होगा? अभी 10 का लिखा 3 होता है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है तो आप इस टेबल को रिफर करिए। एक बार ध्यान से अपने आप कॉपी में लिख लो। क्वेश्चन रोको यहाँ पर, एक बार अपने आप कॉपी में इसको लिखो, समझो, डाइजेस्ट करो, उसके बाद इसके आगे मूव करो। ठीक है? हड़बड़ी में नहीं करना होता। तो ये हो गए मेरे फेवरेबल केसेस। ऐड कर दीजिए 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12 हो गए फेवरेबल केसेस। टोटल केस होते हैं 36। सो 1/3 आ जाएगा। इसको सोल्व करिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1/3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 7? ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। सम इक्वल टू 7 मतलब कितने इवेंट्स पॉसिबल है? 6। तो टोटल इवेंट कितने हैं? 36। 6/36, 1/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कितना फ्लो में हो रहे हैं क्वेश्चन। तो यही हम बोले थे, अगर आपको ये याद हो गया टेबल तो बहुत फ्लो में होने लगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल टू ग्रेटर देन 9? ग्रेटर देन 9 मतलब क्या हो सकता है? सम 10 भी आ जाए, 11 भी आ जाए, 12 भी आ जाए। तो बताओ फेवरेबल केस कितने कितने हो सकते हैं? 12 के लिए 1 होता है, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3। तीनों को ऐड कर दो, कितने हो गए फेवरेबल केस? 6 हो गए। 6/36 मीन्स 1/6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू अ प्राइम नंबर? चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं होमवर्क क्वेश्चन का आज 2। तो एक हमने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया क्वाइन केस का और ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं आपको डाइस केस का। टाइम स्पेन जरूर मेंशन करना। सम इक्वल टू प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं पहले यहाँ पर लिख लेना, उसके बाद फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a single throw of two dice, what is the probability of getting product equal to a prime number? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या था? सम इक्वल्स टू प्राइम नंबर। और अभी क्या आ गया है? प्रोडक्ट इक्वल टू प्राइम नंबर। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है कि प्रोडक्ट इक्वल टू प्राइम नंबर आ जाए? तो देखो प्राइम नंबर होते क्या क्या है? क्या एक प्राइम नंबर होता है? नहीं, एक नहीं होता। क्या दो प्राइम नंबर होता है? यस। क्या तीन होता है? यस। क्या चार प्राइम नंबर होता है? नहीं, चार नहीं होता। क्या पांच होता है प्राइम नंबर? यस। छह होता है? नहीं। अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो छह से ज्यादा तो आ भी नहीं सकता प्रोडक्ट। मतलब अगर प्राइम नंबर की बात कर ली जाए, क्योंकि भाई एक डाइस में गिनती तो 1 से लेकर 6 तक ही है। अब 6 से ज़्यादा तो कैसे ही बनेगा? अब देखो प्राइम नंबर बनेगा कैसे? एक डाइस में 1 रहे, दूसरी डाइस में 2 बन जाए, तो इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अगर एक डाइस में 1 रहे, दूसरे डाइस में 3 आ जाए, तो क्या इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। एक डाइस में 1 रहे, दूसरे डाइस में 5 आ जाए, तो क्या इसका प्रोडक्ट प्राइम नंबर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो ये आ गए मेरे सामने 3 केस और इन्हीं तीनों को रिवर्स कर दो, तो 3 और केस मिल जाएँगे 2-1, 3-1, 5-1। सो टोटल आपके सामने हो गए 6 केस, मतलब 6 तो हो गए फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट 36, मतलब 1/6 is the correct answer of question. Option C is the correct answer of the question. आई होप समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कंडीशंस कैसी बनाई जा सकती है। सम इक्वल टू प्राइम नंबर, प्रोडक्ट इक्वल टू प्राइम नंबर। अभी तो हम 2 डाइस की बात कर रहे हैं। हो सकता है एक डाइस में भी क्वेश्चन में जाए। एक डाइस का क्वेश्चन बने, अब बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू हैव अ प्राइम नंबर? तो सोच लो 1 से 6 तक कौन-कौन से प्राइम नंबर है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू हैव इवन नंबर? सोच लो कौन-कौन से इवन नंबर है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर? सोच लो कौन-कौन से ऑड नंबर है? तो एक डाइस के भी क्वेश्चन बन जाएँगे। एक डाइस बहुत ईज़ी हो जाएगा, आप कर ले जाओगे। हमने 2 डाइस देख लिया। अब देखते हैं 3 डाइस का क्वेश्चन। In a simultaneous throw of 3 dice, find the probability
ऑफ गेटिंग अस टोटल इक्वल टू 5, मतलब सम 5 आ जाए और 3 डाइस का केस है। देखो सम का 3 डाइस का केस बहुत रेयर आता है, फिर भी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है आपको समझाने के लिए। 3 डाइस के केस में सबसे पहले बताओ टोटल इवेंट्स कितने होंगे? आप बोलोगे 6 पावर 3 मतलब 216 हो जाएंगे। ये हो गया टोटल केस। अब बात आती है फेवरेबल की, सम चाहिए आपको 5। अब अपना बेटर ये रहेगा कि आपको सारे केस लिखो, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको केसेस लिखने पड़ेंगे। अब केसेस कैसे लिखेंगे इसका तरीका सिखा देते हैं आप। आप बताओ सिर्फ हम एक को एक बार लिखना चाहते हैं, तो बताओ सम 5 कैसे बनेगा? आप बोलो फिर बाकी 2 में 2-2 आना पड़ेगा तभी 5 बन सकता है। क्या और कोई कंडीशन है? एक को एक बार लिख के हम सम 5 बना लें? नहीं। तो फिर दूसरी कंडीशन लेते हैं, 2 बार 1 लिख देते हैं, सम 5 बनाना है तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 3 बार 1 लिख के तो सम 5 बन ही नहीं सकता। क्या एक बार सिर्फ 2 लिख के 5 बन सकता है? सिर्फ एक ही बार 2 लिखना चाहते हैं? नहीं बनेगा, आपको 2 बार तो 2 लिखना ही पड़ेगा तभी बनेगा 5। एक बार 3 का केस ऑलरेडी लिख रखे हैं, 2 बार 3 से 6 पहुँच जाएगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही 2 केस पॉसिबल है, इस तरह से सोचना होगा। हमने जो सोचा अभी आपको समझाया, एक बार इसको शांत होकर समझिएगा, अपने आप सोचिएगा। या तो आप देखो 5 बार-बार बना रहे हो कि यार 1, 2, 2 से 5 बन गया, 2, 1, 2 हो जाए तो ये बार-बार लिखना नहीं होता देखो सेम केस। हम अलग केस लिखने की कोशिश करें, ये अलग है, ये अलग है। इसके कितने तरह से इसको आप अरेंज कर सकते हो? 3 तरह से। इसको कितने तरह से अरेंज कर सकते हो? 3 तरह से। तो टोटल फेवरेबल केस हो गए 6। और आपको पता है टोटल आउटकम यहाँ पर पहले से लेके बैठे हो 216, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/216 मतलब कितना हो जाएगा? 1/36। ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि एक तरीका तो आपका बेसिक वही है कि आप यही 5 वाला केस बनाते रहो। दूसरा हमने आपको एक तरीका बता दिया है, सोचने का तरीका बताया है कि यार एक बार 1 लिख कर बनाने की कोशिश करो, 2 बार 1 लिख कर बनाने की कोशिश करो, 1 बार 2 लिख कर बनाने की कोशिश करो, 2 बार 2 लिख कर बनाने की कोशिश करो, ऐसे कोशिश करते चलो। इस तरह से आप एग्ज़ैक्ट पा जाओगे। चलो एक और एग्ज़ाम्पल ले ही लेते हैं इसका। लेट्स से सेम क्वेश्चन है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 डाइस आई वांट सम इक्वल टू 6। अब हमको सम कितना चाहिए? 6 चाहिए और कितने हैं? 3 डाइस है। अब कैसे सम 6 आ सकता है? हमने क्या बोला? हम सिर्फ एक बार 1 लिखना चाहते हैं, तो बताओ बाकी 2 में क्या लिखना पड़ेगा? आप बोलोगे 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। क्या एक बार 1 लिखकर और भी कोई चांस है कि आप बना पाओ? सोचो क्या बना सकते हो? सिर्फ एक ही बार 1 लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। क्या बना पाओगे? बना पाओ तो बताओ? फिर लिख देंगे, नहीं बना पा रहे तो मूव करेंगे हम 2 बार 1 की तरफ। 2 बार 1 लिखकर क्या 6 बना सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर 4 लिख देंगे। क्या 2 बार 1 लिखकर और कुछ बन सकता है? नहीं पॉसिबल है, कुछ भी और नहीं बनेगा। क्या 3 बार 1 लिखकर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 1 बार 2 लिखकर 1 बार 2 वाला केस तो पहले ही हो चुका है। क्या और कोई कोई केस पॉसिबल है? 1 बार 2 लिखकर? नहीं बनेगा। तो क्या 2 बार 2 लिखकर देख लेते हैं? 2 बार 2 से भी नहीं बनेगा, सीधा 3 बार 2 से ही बनेगा। एक बार 3 का केस चला गया है, 2 बार 3 लिखोगे तो 6 उससे ज़्यादा ही निकल जाएगा। तो ये 3 केस पॉसिबल है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, इसमें कितना बन सकता है? फैक्टोरियल 3 तरह से अरेंज कर सकते हो इसको, टोटल 6 केस लिख लोगे यहाँ पर। अब सोचो अगर 6 यहीं पर लिखते तो ये क्वेश्चन आप कितना गंदा गलत कर देते। 6 कन्फ्यूज़ कर जाओगे यार, 6 तो इसमें बन गए हैं। अब देखो यहाँ पर कितने बन सकते हैं? यहाँ पर 3 बन सकते हैं। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 आई एम डूइंग, ठीक है? यहाँ पर कितने बन सकते हैं? 1 बन सकते हैं। तो टोटल कितने केस हो गए? 6 3 9 1 10, टोटल केस आ गए 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 10 डिवाइड बाई 216, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चन करना होता है। ये हमने आपको एक तरीका सिखा दिया है, 3 डाइस के केस में सम को कैसे डील किया जाए। हालाँकि 3 डाइस का सम का केस का बहुत कम आता है। हाँ, पेपर टफ है तो बिल्कुल बन सकता है। तो आप या तो ये सीख लो तरीका या तो सीधा याद कर लो। 5 और 6 को तो स्पेशली याद कर लो कि सम 5 के लिए कितने चांसेस हैं? 6, और सम 6 के लिए कितने चांसेस हैं? 10। और एक बार चलो हमको याद है तो हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। अगर सम 7 होगा, सम हमको चाहिए 7, तो इसके केस आपको मिलेंगे 15। एक बार आप इसको वेरीफाई करके कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, क्या ये 15 आपको मिल गए हैं और क्या ये 15 सही है या गलत है? ठीक है? तो हम समझ जाएँगे आपको 3 डाइस के सम का केस भी समझ में आ गया। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं रखते हैं। आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए, वन इज़ कॉइन बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड इज़ डाइस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? और इसके हमने हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा कार्ड बेस्ड क्वेश्चन पर और मिसलेनियस क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हमने आपको जो हमने थंबनेल दिखाया, वहाँ पर हमने आपको बताया ना 4 टाइप के क्वेश्चन है, कॉइन, डाइस, कार्ड्स एंड मिसलेनियस। तो लास्ट के जो 2 टाइप हैं, कार्ड्स और मिसलेनियस, इसको हम लोग अगले वीडियो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो
ऑलमोस्ट 30-30 मिनट के दोनों वीडियो हो जाएँगे और 1 घंटे में पूरी प्रोबेबिलिटी आप अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है? तो मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।